जय हिंद। एग्ज़ाम नेटवर्क पे आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उन बच्चे के पास नोटिफिकेशन पहुँचे जो कॉम्पिटिटिव के तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अगर वो रेलवे की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या अन्यथा या फिर आप बिहार एसएससी को एग्ज़ाम को देने के लिए आए हैं या फिर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे टॉपिक जो है या आप इसे भविष्य में देना चाहते हैं इसमें से कोई भी एग्ज़ाम, तो हमारे जो चैनल है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो इसके पहले भी मैंने काफ़ी चैप्टर को पढ़ा रखा था, उसी में से एक टॉपिक था जिसका नाम था नंबर सिस्टम, तो वो हमारे द्वारा छूट गया था। तो आज हम लोग इसे भी पढ़कर बहुत ही जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमारे साथ आपके कोई भी प्रश्न प्रॉब्लम होता है या किसी प्रकार से आपकी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, अन्यथा हमारा ऑफलाइन भी क्लास चलता है तो आप वहां पे आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हमारा पहला जो प्रश्न है इससे नंबर सिस्टम से, देखिए नंबर सिस्टम से अगर हम लोग छोटा सा इसका बेसिक अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, अगर इसकी बेसिक की बात करते हैं तो ध्यान दिया जाए कि जो एक होता है प्राकृतिक संख्या, ध्यान रखिएगा, एक होता है प्राकृतिक संख्या जो आपका स्टार्ट होता है आपका 1 से 2 और ये लगातार अनंत तक जाते रहता है। जबकि एक पूर्ण संख्या होता है, देखिए पहले तो हमें कुछ बेसिक बताना ही होगा। एक पूर्ण संख्या होता है जो आपको 0 से स्टार्ट होता है और ये आखिरी तक जाता है। एक होता है सम संख्या, और सम संख्या क्या है, इसका मतलब 2 से विभाजित होता है। 2 से क्या रहेगा, विभाजित, 2 से विभाजित रहेगा तो आप समझ जाइए कि वो हमारा सम संख्या है। अगर विषम संख्या है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो वो 2 से विभाजित नहीं होगा, याद रखिएगा। ये 2 से विभाजित होंगे जबकि विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। चौथा की बात करें, यानी पांचवा अगर संख्या लेते हैं तो एक होता है अभाज्य संख्या, याद रखिएगा। कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। इसका क्या कंडीशन है, तो ये देखिए, या तो ये स्वयं से कटेगा, ये स्वयं से कटेगा, या 1 से विभाजित होगा। स्वयं या 1 से विभाजित, स्वयं या 1 से विभाजित होगा। जबकि अभाज्य जो संख्या है, ये भाज्य जो संख्या है वो एक या स्वयं या अन्यथा, ये क्या होगा कि स्वयं या 1 से तथा अन्य से भी विभाजित होगा। किससे होगा, अन्य से विभाजित होगा। ये आपको यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप इसे देखकर एक बार समझिए। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। अगर इसकी संख्या की बात किया जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ले, सम संख्या के बारे में एग्जाम्पल ले हम लोग, तो देखिए जैसे कि अगर हम 4 लिख देते हैं तो वो 2 से विभाजित है। अगर इसे 42 कर देते हैं तो 2 से विभाजित है। इसे 26 कर देंगे तो विभाजित है। इसी तरीके का अगर लास्ट में आपका 0, 2 या फिर 4, 6, 8 और 0 रहे, यहाँ तक आपको कोई भी अगर इकाई अंक आपको लास्ट में मिल जाता है, यूनिट डिजिट मिल जाता है, तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखा जाए, अगर 6 जो है तो बिल्कुल 2 से विभाजित है। अगर हम यहाँ 8 पे बैठा देंगे तो आपको इकाई अंक ध्यान देना है, ये भी 2 से विभाजित है। अब चलते हैं हम लोग सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या क्या होता है कि वो 2 से विभाजित नहीं होता है। जैसे कि अगर हम ले ले 3, 5, 7, 9, ये सारी जो संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित नहीं होगा। अन्यथा इसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा विषम संख्या है। अभाज्य संख्या ये होता है जो 2 से आपका 1 और स्वयं से विभाजित हो, यानी ये इकलौता आदमी हो। जैसे देख लिया जाए, अगर 3 हम लेते हैं तो 3 जब भी कटेगा तो ये 2 डिजिट से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। 7 अगर ले हम लोग तो ये भी 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। जबकि 9 अगर हम लोग ले तो देखिए ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और आपका 9 से भी कटेगा। इसका मतलब ये जो आपका संख्या है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है? अच्छा ये बताइए आप
क्या 17 जो है हमारा, वो 17 जो नंबर है, क्या वो हमारा भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? क्योंकि आपको ये जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा 7 सिर्फ 2 ही डिजिट से कट सकता है, एक आपका 1 है और दूसरा आपका 17 है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं 27 की, तो देखिए 27 की बात करेंगे तो ये 3 गो से कटेगा और भी कट सकता है। यानी अगर 2 से अलावा कटे, जैसे 1 से कटेगा, आपका 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और एक खुद 27 से कटेगा। तो देखिए इसका मतलब ये आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अभाज्य और ये हो जाएगा आपका भाज्य, ये हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा आपका अभाज्य। तो इतना सारा अगर क्लियर है तो आते हैं हम पहले प्रश्न पे, कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं और इसके कुछ छोटा मोटा सा ट्रिक को समझते हैं। देखिए जैसे बात किया जाए अगर कोई भी संख्या को अगर हमें जोड़ना हो तो इसे जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, देखिए क्रमिक संख्या मतलब क्या होता है? क्रमिक मतलब होता है लगातार, लगातार क्रमिक होता है लगातार, इतना चीज आपको पता होगा। क्रमिक मतलब होता है लगातार। आते हैं, कह रहा है आपका पहला जो है आपका क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात किया जाए तो पहला कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस है, उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार संबंधित है? सबसे बड़े पूर्णांक किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए कोई भी अगर संख्या होगा क्रमिक, उन सबको 5 गो संख्या को जब ऐड करेंगे तो हमारा योग क्या मिल जाएगा? एस मिलेगा। तो देखिए हम एक संख्या मान लेते हैं x, क्योंकि हमें पता नहीं है, और इसमें जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा अगला संख्या, फिर 2 जोड़ेंगे अगला, फिर 3 जोड़ेंगे अगला, फिर ये 4 जोड़ेंगे तो अगला। देखिए टोटल हमारे पास कितनी संख्या हो गए? 1 2 3 4 और 5। अब कह रहा है कि सबको जब हम जोड़ देते हैं, सबको जब ऐड करते हैं तो हमारा कितना मिल जाता है? एस मिलता है, एस मिलता है। क्लियर है? अब इस सबको हम लोग ऐड करते हैं, तो सबको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5s प्लस 1 और 2 3 3 3 6 4 10 बराबर मिलेगा आपको s। इसलिए 5x बराबर s माइनस 10, इसलिए x बराबर s माइनस 10/5। ये आपका मिलके रेडी हो गया। लेकिन हमें कहा है सबसे बड़ा पूर्णांक, इसमें से देख के बताइए सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? तो आपका ये है। तो इसके सबसे बड़े पूर्णांक की बात करें, बड़ा की बात करें तो देखिए ये है आपका s प्लस 4, यानी s के जगह पे हम लोग क्या, x के जगह पे क्या बैठाएंगे? s माइनस 10/5 प्लस 4 को कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। देखिए जब हल करेंगे तो ध्यान दिया जाए, इन दोनों का हो जाएगा एलसीएम, और जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 5 s माइनस 10 प्लस 20। क्लियर है? अब देखिए 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? s प्लस 10/5। तो ये आपका ऑप्शन हो गया ए, ये आपका ऑप्शन हो गया ए। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। पूरा क्लियर है? तो आपको पहला मैथ तो सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड मैथ की ओर। क्लियर है यहाँ तक ना? अब देखते हैं दूसरे मैथ की ओर। दूसरा कह रहा है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 कितने पद का योग 5 55 55 है, मतलब सॉरी 50 50 है। देखिए दूसरे मैथ को अपन लोग समझते हैं। 1 से लेकर जोड़ना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें 1 2 3 ऐसे करते करते कितना तक ये होगा कि हमारे पास क्या मिल जाएगा? 50 50 मिल जाएगा, 50 50 मिल जाएगा। तो अब कितना तक हम ऐसे जोड़े? तो इसका सबसे ऑप्शन से अगर हम लोग इसे बनाना चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और अन्यथा अगर ऑप्शन से हम नहीं बनाना चाहें तो भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें विदाउट ऑप्शन देखते हैं, तो पहला इसके जोड़ने का जो तरीका है फर्स्ट एंड लास्ट, तो पहला प्लस अंतिम, पहला आपका है 1 और अंतिम है आपका n/2, और टोटल यहाँ तक जो संख्या होगी वो होगी n बराबर 50 50। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा n की वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है ना इसका? अब देखते हैं ऑप्शन से।
या फिर हम लोग ऑप्शन से अगर देखना चाहें तो देखिए, अगर हम ऑप्शन ए को रखते हैं, ऑप्शन अगर हम ए को रखते हैं, ए में है 50, इसे जोड़ने के बाद हमें इतना मिलता है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट यानी 50/2 गुने यहाँ तक जो संख्या है वो है 50, इससे ही कट जाएगा आपका आ गया 25। इनको जोड़ेंगे तो 51 गुने 25, यानी आप जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ध्यान दीजिए 25 से कम 25 का 5, हाथ में बचा 2, 25 बचे 25 से 25 और 2 हो जाएगा 27। क्या हमें इतना मिला? बताइए मिला कि नहीं मिला? तो बिल्कुल नहीं मिला, यानी इसका मतलब आपको यहाँ पे ऑप्शन दूसरा बैठाकर देखना होगा। तो ऑप्शन अगर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन सी को बैठाएं यानी 100 को बैठाएं तब देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट। तो आपका फर्स्ट कौन सा हो गया भाई? फर्स्ट एंड लास्ट की बात करें तो देखिए पहला और आखिरी बटा 2 गुने संख्या कितना है 100, इसे ये काट दिए, कितना आ गया 50। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई जोड़े तो आ गया इतना। अब किसी भी 2 डिजिट को, अगर 2 डिजिट को आप 101 से गुना कीजिएगा तो आपका फोटोकॉपी हो जाएगा, यानी 2 को 50 हो जाएगा। देखिए इससे मैच किया कि नहीं किया, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये आपका किस में है? ऑप्शन सी में है। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा आपका क्लियर है पूरी तरीके से ना? अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरे प्रश्न की ओर आए तो समझिए, देखिए कह रहा है कि 1 + 3 1 3 5 7 9 11 13 + 15, 15वां पद का योग क्या होगा? तो देखिए तीसरा जो हमारा है वो है विषम संख्या होके बैठ रहा है, यानी 1 3 5 इसी तरीके का कह रहा है कहाँ तक? 15वां तक। तो 15वां संख्या कैसे निकाले भाई हम? 15वां संख्या कैसे निकाला जाए? तो देखिए अगर विषम संख्या है तो विषम में तो 2 का गैप होगा, तो 15 दूनी कितना कर दीजिए 30, यानी आपका संख्या यहाँ तक कितना आएगा 30 आएगा। लेकिन क्या 30 जो है हमारा वो विषम संख्या है? बिल्कुल नहीं। तो जब पूरा दोनों से मल्टीप्लाई करके एक आपको कम कर देना है, यानी 29 कर देना है। अब देखिए जब अब यहाँ से यहाँ तक जोड़िएगा तो टोटल संख्या आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। जब यहाँ से लेकर पूरा अगर जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो देखा जाए अब इसी का तो निकालना था, हाँ तो अब जोड़ दीजिए फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 गुने 15। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और ये पूरा काट देंगे तो बच जाएगा कितना 15। अब 15 गुने 15 करेंगे तो आ जाएगा 225, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी। आंसर आपका हो जाएगा सी। अब चौथे नंबर प्रश्न पे आइए। देखिए बहुत ही बेहतरीन इस सारे जो क्वेश्चन है किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसे सीरियस लेके पढ़े ताकि आपको बेसिक से बेसिक और मतलब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करें। इसमें साथ साथ में हम लोग ट्रिक के भी साथ आएंगे और कॉन्सेप्ट के भी साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हर टॉपिक उतना ही ध्यान से पढ़ना जो आपका फेवरेट टॉपिक रहा होगा। कह रहा है कि 50 से कम 3 सभी धनात्मक गुणोजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम और 3 से गुणज होना चाहिए। तो एक होगा 3, एक होगा 6, एक होगा 9 और इसी तरीके का होगा ये 48 तक, क्योंकि हमको कहाँ कहाँ है 50 से कम कहाँ है यहाँ तक। अब इसका योग निकाल दीजिए। अगर हम इसका योग निकालें तो फर्स्ट एंड लास्ट 3 + 48 बटा कितना 2 और यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्या कितनी होगी? तो देखिए जितना का डिफरेंट है उतना में भागा दे देंगे। तो अगर हम 48 है लास्ट 3 से भागा देंगे तो हमारा संख्या कितना निकल जाएगा 16, यानी हमें 16 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। जितना का डिफरेंट है उतना से भागा, इसे कट जाएगा कितना बार में 8 बार में और इसको जोड़िएगा तो आएगा 51 8 × 5 = 40, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। चलिए अब आते हैं 5वां नंबर प्रश्न।
5वां कह रहा है कि 1 2 3 4 जोड़ने प्लस इक्वल 55, तो इक्वल 6 12 इतना 60 तक क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 6 12 यानी डिफरेंट कितना कितना का है, 6 6 का डिफरेंट है, 60 तक जोड़ना है हमें। चलिए जोड़ देते हैं भाई। यानी कितना नंबर है, 5वां। तो 5वां जोड़िए, कितना है 6 12 18 और ये पूरा है 60। इतना तक आपको जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ा जाए। फर्स्ट एंड लास्ट हम लोग ट्रिक लगा दिए कोची, फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2। अब हमको यहाँ से यहाँ तक क्या ज्ञात करना है, टोटल नंबर, टोटल संख्या। तो देखिए आपको क्या लिख दीजिए 60 और इस जितने का डिफरेंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो कितना का डिफरेंट है, 6 का, तो आपको कितना कट के आ जाएगा 10, यानी टोटल संख्या आपका कितना हो गया 10 हो गया। अब इससे इसको काट दीजिए, यानी ये आपका कट गया कितना बार में, 5 बार में कट गया। कितना बार में कट गया, 5 बार में। 66 गुने 5 कीजिए, 6 5 30 और 3 33, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा C। देखिए उसी प्रकार से आपका 6 नंबर है, उसी प्रकार से आपका 6 नंबर है। 6 नंबर कह रहा है कि 11 से आपको जोड़ना है 20 तक। तो चलिए एक और बना देते हैं, उसके बाद फिर आगे आपको खुद से बनाना होगा। 11 12 13 प्लस 20। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट क्लियर है यहाँ तक ना, फर्स्ट एंड लास्ट। तो पहला और लास्ट को जोड़िए, 11 प्लस 20 बटा 2। अब यहाँ तक संख्या अगर हम लोग तलाशे तो कितना संख्या होगा। अगर एक एक का डिफरेंट है तो हम बताएं कि 1 से तो भागा दे देना है, तो हमारी तो संख्या निकल के आएगी 20। लेकिन 20 जो संख्या निकल के आएगी वो हमारी 1 से निकल के आएगी, वो हमारी 1 से निकल के आएगी। यानी आप इधर में देखिए तो 10 गो संख्या तो आपका ब्लैक वाला नहीं लिखा हुआ है, तो संख्या लिखा हुआ कितना है भाई। यहाँ से अगर देखेगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है वो टोटल आपका 10 ठो है, क्योंकि आपका जो निकला है 20 गो संख्या वो आपका 1 से निकला हुआ है। कहाँ से निकला हुआ है, 1 से निकला हुआ। बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 से निकला हुआ है। अब देखिए जब इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा 5 और ये हो गया आपका कितना 31, 31 गुने 5, यानी आप हो गया 5 और 55, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए 7वां नंबर देखा जाए। ये था कितना नंबर, 6ठा प्रश्न। तो 7वां देखते हैं। 7वां कह रहा है कि 1 से 50, देखिए 1 2 3 ऐसे करते करते आपका 49 50 फिर माइनस में गया, यानी 49 फिर ऐसे 48 फिर ऐसे ऐसे करके ये आ गया 2 1 तक, यानी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करना है। तो बताइए कैसे ऐड कर सकते हैं। या तो फिर आप ऐसे लिख कर ऐड कर सकते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह में ऐड करते हैं, कैलकुलेटर निकालना होगा। लेकिन नहीं, आपको यहाँ तक जहाँ तक टोटल पिक तक गया है, तो इसका जो जब लास्टी जब छोर है, शिखर है, वो 50 है। तो 1 से लेकर आप 50 तक ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने का क्या तरीका है, 1 + 50 बटा 2 और यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्या 50 हो। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस का निशान है, अब यहाँ पे आप भी प्लस कर दीजिए। और हम क्या बताएं, फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2 और यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल संख्या तलाशिएगा तो आपको मिलेगा 49। कैसे, एक एक का डिफरेंट है तो 1 से भागा देंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। 7वां आप खुद से ट्राई मारिएगा। अब आते हैं 8वां नंबर प्रश्न, है ना। यहाँ तक क्लियर बन जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। ये हो गया 25, 51 गुने 25 प्लस, देखिए 49 और 1 50, ये कट जाएगा पूरा 25 बार में। 25 गुने कितना हो जाएगा 49। अब इसको प्लस और इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करके बीच में ऐड कर दीजिएगा।
तो ये है 7वां। 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत सम पूर्णांक का योग, देखिए अब 8वां जो है वो सम पूर्णांक और भी कैसा लगातार, तो हमें तो कोई ऐसा संख्या मालूम नहीं है। तो पहला हम मान लेते किसी भी अगर सम संख्या में आप 2 जोड़िएगा तो अगला क्रमागत सम संख्या मिलेगा। 2 जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? अगला सम मिलेगा। तो या फिर विषम संख्या, जैसे मान लिया जाए कि 7 क्या है हमारा विषम संख्या है, इसमें 2 जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 9, इसमें 2 जोड़ेंगे फिर मिलेगा 11। तो ये जो हमारी संख्या प्राप्त हो रही है ये हमारी कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? विषम संख्या। कब? जब हम किसी सम या विषम में 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास है सम संख्या। तो हमें ऐसा कुछ पता वगैरह है नहीं, तो देखते हैं हमें सम संख्या मान लेते हैं x। इसका एक ट्रिक भी बताएंगे। और x + 2, x + 4, x + 6, x + केठो है 60 है ना, x + 8, x + 10, 1 2 3 4 5 6 और 1 बन जाएगा x + 12, x + 12। अब इन सबको जब जोड़ते हैं तो आपको मिल जाता है 140। देखिए पहले तो आपको बेसिक जानना होगा ना, तब हम आएंगे ट्रिक पे। सबको जब ऐड करते हैं तो हमारा मिल जाता है 140। अब सबको ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 7x 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 और 12 42 42 बराबर 140, यानी 7x बराबर 140 माइनस 42। देखिए प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में, यानी x बराबर आपका देखिए 10 में से 2 गया तो बचा 8 और ये हो गया आपका 3 यानी 98। इसे ये काट दीजिए, यानी x का वैल्यू जो निकलेगा 14 सते 98, 14 सते 98, यानी जो x का वैल्यू निकला है वो निकला है 14। यानी ये आपका कितना होगा? सबसे छोटा संख्या 14। तो अगला क्या हो जाएगा? 16, फिर अगला क्या हो जाएगा? 18। इसी तरीके से आगे की ओर चलेगा, जिसमें से कहा है कि सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा बताइए कौन सा है? सबसे बड़ा आपको ये वाला है, सबसे बड़ा पूछा गया है ना। तो बड़ा आपका कौन सा है? x + 12। x का वैल्यू आयल है 14 और 12 पहले से है, 4 और 2 6, यानी कितना हो जाएगा? 26। सबसे बड़ा पूर्णांक आपका 26, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इसका एक छोटा सा ट्रिक समझते हैं। इसके एक ट्रिक की भी बात कर लेते हैं। अगर किसी भी संख्या का योग दिया हुआ है और उसकी बीच की संख्या ज्ञात करना हो, बीच की संख्या, तो जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे। समझ गए कि नहीं? यानी अगर हमारे पास 140 है, टोटल जो संख्या था क्रमागत वो 7 ही था ना। अब इससे जब भाग दे देंगे तो हमारी बीच की संख्या निकल जाएगी, यानी 20 हमारा हो गया। तो बीच की संख्या कितने हो गए? 20। टोटल हमारे पास संख्या था 7। तो देखिए 7 जब संख्या था 1 2 3 4 5 6 7, बीच की संख्या कितना है? 7, यानी यहाँ पे आपका है 20। तो इस साइड में कितना होगा? अब सम है कि विषम था? सम ही था ना। तो 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26। सबसे बड़ा हमसे पूछा गया था। इधर की ओर आएंगे तो ये 18 16 14 और सबसे छोटा पूछता तो ये। तो हमारे पास पूछा गया था सबसे बड़ा, यानी आपका आंसर हो गया 26। क्लियर है? अब बताया जाए, इसमें किसी को तकलीफ है तो बताइए। तो ये आपका ट्रिक हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। तो आप ट्रिक का प्रयोग करके आप हमें 9वें नंबर प्रश्न बताइए। नौमा की बात करें तो 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है। तो देखिए हमें सबसे पहले बीच की संख्या निकाल लेनी होगी। तो बीच की संख्या टोटल है संख्या 7 गो, 7 ही है ना? हाँ। और सबका योग कितना है? 133। काटेंगे तो आ जाएगा 19। कितना संख्या था? 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो बीच की संख्या हो गई यहाँ 19। तो इन्हें कितना होगा? 21 23 25 17
15, 13 टोटल संख्या मैंने ज्ञात कर लिया। अब कह रहा सबसे न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम कौन है? सबसे छोटा 13, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है तो बताइए। अब देखिए उसी प्रकार से 10 नंबर है, बीच की संख्या निकाल लीजिए, बड़ा छोटा का योग बता दीजिए। 10 नंबर सेम प्रश्न है आपका, बीच की संख्या और बड़ा छोटा का योग। जैसे 10वें प्रश्न पे आते हैं, तो 10वां जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग। तो समझिए बीच की संख्या निकाल लीजिए ना, बीच की संख्या आपका कितना है भाई? सबका योग कितना है? 350, और भागा दे देना हम लोग को 3 से। तो जब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 4 12, 5 15, 0, यानी बीच की संख्या आपका कितना आ गया? 450, यानी 1 2 3, यानी बीच की संख्या आपका 450। तो इधर कितना होगा? देखिए इसमें सम और विषम नहीं बोला, इसलिए लगातार बढ़ेगा। ये आ गया 451, ये आ जाएगा 449। कह रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है? ये है, और सबसे बड़ा ये है। इसका योग बता दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसका योग बता दिया जाए तो सबसे बड़ा का 450 और सबसे छोटा का 449, जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 900, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अब 11वां नंबर प्रश्न की ओर। 11वां है 3 से गुणज करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए 3 का गुणज 100 और 200 के बीच में, 11वां प्रश्न है ना हमारा। तो 100 और कहाँ तक भाई? तो ये है आपका 200 तक है, और 3 का गुणज पूछा गया है, 3 से कटने वाला। तो 3 से कौन कट जाएगा? तो 3 से आपका कट जाएगा 102, कटेगा, फिर कटेगा 105, फिर कटेगा 107, 7 नहीं 107, अब काट 5 1 6, 3 से कट जाएगा कौन? 8, 3 3 का डिफरेंट होगा, और ये आखिरी तक जाएगा आपका 198 तक, यानी यहाँ तक आपका टोटल संख्या आपका कट जाएगा। अब इसी संख्याओं का क्या पूछा गया है? योग पूछा गया है। तो योग ज्ञात कर दीजिएगा कि नहीं, देखा जाए। अगर योग ज्ञात करने की बात हो जाए तो वही फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी, बटा कितना? 2, टोटल संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए जितने का डिफरेंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो हमने डिफरेंट देखा तो 3 3 का डिफरेंट है भाई, तो डिफरेंट जितना है उतना से डिवाइड कर लिए। 36 18, 36 18, यानी आपका आ गया 66। लेकिन 66 आया तो कहाँ से आया? तो वो आया आपका 3 से लेकर आपका आया है पूरे 200 198 तक। इसकी आखिरी संख्या इधर में क्या होगी? 99। हाँ 99। तो आपको सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्या ज्ञात कर लीजिए और कुल संख्या में से ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए अगर यहाँ तक देखें 3 से लेकर 99 तक टोटल संख्या हमारे पास है कितना? तो 99 को भी 3 से भागा दीजिए, क्योंकि डिफरेंट कितना था आपका? 3 ही का डिफरेंट था ना। तो इसको जब भागा देंगे तो आ जाएगा आपका 33 आ गया। और इधर में टोटल संख्या कितना है? 66। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग संख्या नहीं ज्ञात कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्या कितना है? 66। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल संख्या कितना है? 33। तो हम यहाँ से कुल संख्या में से जो संख्या लिखा हो उसको घटा देंगे, यानी इधर वाला को। तो हमारा कितना बचेगा? 33, यानी कुल संख्या हमारा कितना हो गया? 33 हो गए। कुल संख्या हमारे 33 हो गए। अब इसको बना दीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि हमको यहाँ तक नहीं जोड़ना था। समझ में आया संख्या कि नहीं समझ में आया? अब इसको आगे आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। अब आते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न था, चलो देखा जाए 12वां नंबर। बारहवां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रथम
20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20, तो देखिए पहला विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 नहीं 1 3 5 और ऐसे करके कहाँ तक 20 गो रहेगा। तो 20 गो रहेगा तो यानी 20 दूनी हो गया आपका 40, यानी एक हम बताए थे कि घटाना है 39, यानी यहाँ से यहाँ तक अब कीजिएगा तो पूरा 20 गो विषम संख्या निकल के आ जाएगा। अब इसी का योग निकालना है तो फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2 और यहाँ से जब यहाँ से देखेंगे तो टोटल संख्या हमको तो बोल ही दिया है 20, इस चीज़ को काट दीजिए, आपका बचा कितना 10 और ये हो गया आपका 40, 40 गुने 10 बराबर 400, यानी आपका 12वां का भी आंसर हो जाएगा सी। लेकिन इसके ट्रिक पे आते हैं, इसके ट्रिक क्या कहता है भाई? तो अगर इसके ट्रिक जो है वो अगर 20 विषम संख्या रहा, अगर विषम संख्या लगातार की बात किया तो इसे आप सीधे क्या कर दीजिए स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। किस चीज़ में कन्वर्ट कर देना है? स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो विषम संख्या पूछ रहा है तो, क्लियर है? विषम संख्या पूछ रहा है तो कर देंगे कन्वर्ट। 13वें प्रश्न, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 72 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए बीच की संख्या निकाल ले, तो बीच की अगर संख्या की बात करें, टोटल संख्या है 72 योग और इसके बीच की निकालेंगे तो आ जाएगा 24 या 72, 24 यानी 1 2 3, यहाँ पे आ गया आपका 24। संख्या कैसी है? 3 से विभाजित, तो अगला कौन विभाजित होगा? 27, अगला कौन होगा? 21। तो पूछा है कि सबसे बड़ा कौन होगा, हो गया आंसर 27। 14 नंबर प्रश्न में आते हैं। 3 से विभाजित था इसीलिए मैंने 3 का डिफरेंट लिया, 4 से रहता तो 4 का लेता। एक 14 नंबर प्रश्न, 14 जो प्रश्न है 101 से लेकर 200 तक जोड़ना है। 101 से लेकर 102 तक जब ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, इसी का योग पूछा है। द फर्स्ट एंड लास्ट बटा 2 गुने, अगर हम इसमें टोटल संख्या देखेंगे तो आएगा 200, टोटल संख्या 200 आएगा, लेकिन 200 कहाँ से? तो 200 आएगा आपका 1 से आएगा, 200 आपका आएगा 1 से आएगा यहाँ तक। लेकिन आप इधर में देखिए कितनी संख्या आपके पास नहीं लिखा हुआ है, तो ब्लैक साइड वाला तो नहीं ना लिखा हुआ है, और टोटल संख्या है 200, यानी आपके पास यहाँ से यहाँ तक है 200, यहाँ से यहाँ तक है 100, तो इसको जब घटा दीजिएगा तो आपके बच कितना जाएगा 100। देखिए ये से आपका कट गया 50 बार में, और इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 301 गुने 50। क्लियर है? अब देखिए 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 है इस तरह का आंसर। हाँ, ऑप्शन बी में है ऐसा। तो ये टोटल 14 नंबर तक प्रश्न थे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको बारीकी से और बड़े ही सटीक तरीके से पूरा बताकर आपको ख़त्म कर दिया जाएगा।